नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 3 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 6 भिन्न में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ भिन्न का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किस तरीके से भिन्नों की पहचान की जाती है तथा उनकी तुलना की जाती है। इसी की जानकारी पर यह आधारित है। आइए हम बात करते हैं थीम आधारित उपस्थिति नवाचार की नवीनता के बारे में। जब उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं शिक्षक, तो वे पाठ से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसी का उपयोग करते हैं और छात्रों से को ये सुझाव दिया जाता है कि जब वे उनकी उपस्थिति दर्ज करेंगे तब उन्हें जो कॉन्सेप्ट से संबंधित शब्द या जानकारियाँ उनको बतानी होगी, जिससे कि वे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। अगर हम प्रस्तुत पाठ में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन देखें, तो जब छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाती है तब वह भिन्नों से संबंधित अपनी उपस्थिति बताते हैं। जो कक्षा की उपस्थिति है, तो कुल या कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है उसमें से अपनी उपस्थिति को भिन्न के रूप में बताते हैं। इसके अतिरिक्त आधा, 3/4 और 1/3 इस तरीके की जो अलग अलग भिन्नों की संख्याएं हैं उनको भी वह कक्षा में उपस्थिति के माध्यम से दोहराते हैं, इस जानकारी को बता पाते हैं। अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में, तो ये मात्र 20 मिनट की होती है। यदि हम बात करें पूर्व प्रबंधन की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों को जो विद्यार्थियों को निर्देश देना होता है इसमें कि जो जब उपस्थिति उनकी दर्ज की जाएगी तब वह कक्षा में जितने कुल छात्र हैं उसमें से अपनी उपस्थिति को उसमें से बताते हैं, और इसी के साथ साथ 1/4, 1/3 और 3/4 इस तरीके की जो भिन्न है इसकी जानकारी भी वे उन्हें बता देते हैं। इस दौरान जो विनम्रता है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इसी के साथ साथ अनुशासन का भी विद्यार्थियों को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर अनुशासन नहीं होगा, अगर उपस्थिति जब दर्ज कर रहे हैं शिक्षक, एक छात्र बोलेगा, एक से ज़्यादा छात्र भी एक साथ अगर बोलेंगे तो ये नवाचार में परेशानी आ सकती है इसके क्रियान्वयन में। तो इसीलिए जो अनुशासन है उसे बनाए रखना बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है। आइए हम बात करते हैं इसमें और भी आगे जो निर्देश है शिक्षकों के लिए उसकी। तो जो उपस्थिति है वह क्रमानुसार ही ली जाती है। जो शुरुआती अनुक्रमांक है, अनुक्रमांक 1 से लेके अंतिम अनुक्रमांक तक क्रमानुसार ही उपस्थिति दर्ज की जाती है। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से जो उपस्थिति वो दर्ज की जाती है। जब शिक्षक उपस्थिति दर्ज करते हैं तो जैसा कि उनका परंपरागत तरीका है कहने का कि अनुक्रमांक 1, तो जिसका भी अनुक्रमांक 1 है विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़ा होगा और बोलेगा 1/30। यहाँ पर 1/30 इस वजह से कह रहा है क्योंकि अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर विद्यालय में कक्षा में 30 छात्र हैं तो 30 में से एक पहला वो उपस्थित है, तो इसी तरीके से वो बोलेगा 1/30। ऐसे ही जिसका अनुक्रमांक 2 है वह बोलेगा 2/30, मतलब 30 में से 2 उसका जो स्थान है वो 30 में से दूसरा है, तो इसी वजह से उसका जो अनुक्रमांक 2 की वजह से वो बोलेगा 2/30। तो शिक्षक इसी तरीके से आधा, 1/3, 3/4 अलग अलग भिन्नों की जानकारी भी दे सकते हैं। जैसे कि जब 15/30 आएगा तो 15/30 आने के बाद फिर वो आधा हो जाएगा, तो 15/30 में बोल सकते हैं कि अब आधे हो चुके हैं। जो 30 है उसमें से 15 भाग आगे निकल चुका है, तो 15 भाग 15 छात्र एक तरफ और 15 छात्र एक तरफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से जानकारी उनको आधे की दी जा सकती है। ऐसे ही 1/3 और 3/4 की जानकारी भी दी जा सकती है। आइए हम बात करते हैं नवाचारों के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन होता है तो जो 3 अंकों की संख्याएं हैं 999 तक की, इसमें छात्र अंकों के स्थानीय मान को समझ पाते हैं, आपस में गुणा भाग कर पाते हैं। इसी के साथ साथ जैसे अगर उनको जानकारी प्राप्त होती है कि अगर 12 है और 12 को अगर 4 भाग में बांटना है तो 12 को वह 4 भाग में भाग देते हैं और उसे 3-3 के रूप में करते हैं कि 3 जो 4 को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो वो 12 आएगा। ये 12 को अगर हम 3 भाग में बांटेंगे तो 1 भाग 4 होगा, या 12 को अगर हम 4 भाग में बांटेंगे तो 1 भाग 3 के बराबर होगा। तो इस तरीके से वे जो अपनी भिन्नों से संबंधित जानकारी है उसे वे समझ पाते हैं। दैनिक जीवन में उनका उपयोग भी वे कर पाते हैं, और दैनिक जीवन में अगर ऐसी कोई चीज़ें उनके सामने आती हैं तो वे इस विषय के साथ उसे जोड़ पाते हैं।
अगर हम बात करें इसमें जो अपरिचित जो शब्द आते हैं उनकी, तो अपरिचित शब्दों का जो अर्थ है छात्र शब्दकोश से ढूंढते हैं। और जो ऐसे शब्द आते हैं जो कि भाषा से संबंधित होते हैं, तो वे उन्हें अपनी मौखिक भाषा में जोड़ते हैं और अपनी खुद की मौखिक भाषा भी करते हैं। अगर हम बात करें इसमें NCF 2005 की, चूंकि ये जो नवाचार है ये विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर आधारित है, बाल केंद्रित इसका दृष्टिकोण है, इसलिए NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी ये करता है। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए भी ये बहु उपयोगी है, क्योंकि जो शब्द वे सुनते हैं, जो बताए जाते हैं उन्हें वे सुनते हैं, उपस्थिति के दौरान भी जो शब्द दूसरे छात्र भी बताते हैं उसे वे सुनते हैं और इस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक वे याद रख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार अक्टूबर माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं ये नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।